पास एक माँ थी, एक माँ बची थी मेरे पास, वो भी आपने मुझसे छीन ली। मैं मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन कोई गलत आपके मानने या ना मानने से मेरी माँ मुझे मिल जाएगी, मिस नहीं आएगी ना। मैं सोच नहीं सकती, पर मैं सब कुछ देख रही हूँ अफनान। उसको पहली फुर्सत से इस घर से निकालो। ये तो तुम्हें क्या लगता है मैं चाहता हूँ कि वो इस घर में रहे? और कहाँ रहती थी इससे पहले तुम? चांद पर? तुम अपने घर का एड्रेस मुझे नहीं बताओगी ना? जब बाप जिंदा होते हैं ना, तो बेटियों के लिए जमीन भी चांद की तरह होती। कि मोहब्बत ने अपना सब कुछ खो दिया। आपके दोस्त ये बात नहीं झेल सका, वो सच मेरी, वो सब आपके सामने आफ्ताब है। मैंने अपना सब कुछ खो उस हरकत की वजह से। माँ के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो आपसे मोहब्बत हो गया। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही? मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी, उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही? मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी, उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो
हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली
अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता, और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी, उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता, और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी, उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता, और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी, उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से
मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता, और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी, उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता, और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी, उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता, और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी, उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली
हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से
मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं
अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली
हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और गुस्से में आकर अफनान के बाप को भी बहुत ज़्यादा बोल देती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी मां मेरे साथ नहीं है। रमशा का बाप उसकी बात समझ सकता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रमशा समझने का नाम नहीं लेती और वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। और वहाँ पर अफनान आ जाता है। अफनान आकर रमशा से कहता है कि तुम मेरे बाप से कैसे बदतमीज़ी कर रही हो। तो रमशा कहती है कि इनकी वजह से मैं अकेली हो गई हूँ और मैं बदतमीज़ी भी ना करूँ और मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा क्या बनेगा। और अफनान का बाप कहता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ आज से और तुम मेरी बेटी हो, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अफनान को गुस्सा आता है अपने बाप की इस बात पर कि रमशा को वो इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन अब रमशा इसी घर में रहेगी। और अफनान को अच्छा नहीं लग रहा कि रमशा इस घर में है और ना ही अलीज़े को। अफनान कहता है और रमशा से आकर, क्या तुम पहले चांद पर रहती थी कि जो तुम मुझे पता नहीं बता रही, मैं पता तो खुद ही करवा लूँगा। तो रमशा को भी गुस्सा आ जाता है और रमशा अफनान को कहती है कि जब बाप ज़िंदा होते हैं तो वो घर भी चांद जैसे ही होते हैं, जब बाप मर जाते हैं और वो घर भी अपना नहीं रहता और वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जो मेरा बाप इस दुनिया से गया या मेरी शादी टूटी उनमें हाथ भी आपका ही था, क्योंकि मेरी शादी आपके दोस्त की वजह से टूटी है और मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से चला। रमशा की मां के मरने के बाद रमशा अकेली पड़ गई है। रमशा बहुत ही ज़्यादा रोती है और